गुरु कृपा का फल पार्ट 2। यह विचार धीरे धीरे उसके मन में बढ़ने लगा। इधर घुष्मा का विवाह, वह बालक भी बड़ा हो रहा था। धीरे धीरे वह जवान हो गया, उसका विवाह भी हो गया। अब तक सुदहा के मन का कुविचारूपी अंकुश एक विशाल वृक्ष का रूप ले चुका था। अंततः एक दिन उसने घुष्मा के युवा पुत्र को रात में सोते समय मार डाला। उसके शव को जाकर उसने उसी तालाब में फेंक दिया जिसमें घुष्मा प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंगों को फेंका करती थी। सुबह होते ही सबको इस बात का पता लगा। पूरे गांव में कोहराम मच गया। सुदेहा माँ और उसकी पुत्रवधू दोनों सिर पीट कर फूट फूट कर रोने लगे। लेकिन घुष्मा नित्य की भांति भगवान शिव की आराधना में तल्लीन रही, जैसे कुछ हुआ ही न हो। पूजा समाप्त करने के बाद वह पार्थिव शिवलिंगों को तालाब में छोड़ने के लिए चल पड़ी। जब वह तालाब से लौटने लगी, उसी समय उसका प्यारा लाल तालाब के भीतर से निकलकर आता हुआ दिखलाई पड़ा। वह सदा ही भांति आकर घुष्मा के चरणों पर गिर गया। इसी समय भगवान शिव भी वहां प्रकट होकर घुष्मा से वर मांगने को कहने लगे। वह सुदेहा की घिनौनी करतूत से अत्यंत क्रुद्ध हो उठे थे। अपने त्रिशूल द्वारा उसका गला काटने को उद्यत दिखलाई दे रहे थे। घुष्मा ने हाथ जोड़कर भगवान शिव से कहा, प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरी अब अभागिनी बहन को क्षमा कर दें। निश्चित ही उसने अत्यंत अघन्य पाप किया है, किंतु आपकी दया से मुझे मेरा पुत्र वापस मिल गया। अब आप उसे क्षमा कर दीजिए। धन्यवाद। अगर आपको ये कथा और शिव चर्चा अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें।